हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यम कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप सभी को जैसे कि पता है, आज आपकी मैथमेटिक्स की दूसरी क्लास है जो कि संख्या पद्धति चैप्टर से है। मैंने कल जब पहली क्लास आपके लिए छोड़ी थी उस समय मैंने आपको होमवर्क या जो भी आपको अच्छा लगे उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो सबसे पहले मैं उन क्वेश्चनों के उत्तर देता हूँ, आप उनके मिलान करेंगे कि आपके वो ठीक हैं तो अच्छी बात है, यदि कोई दिक्कत भी है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ध्यान से और लगातार क्वेश्चनों को कंप्लीट देखा करें और फिर उस चीज़ को समझें, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कल आपको जो क्वेश्चन दिया था कि 1 से लेके 80 तक की क्रमागत संख्याओं का योग। अब ये 1 से लेके कितने तक हैं? 80 तक, 80 तक की, वो भी क्या? क्रमागत। आपकी जो क्रमागत संख्याएं हैं उनका क्रमागत संख्याओं का योग, ठीक है। इसका मैंने कल भी आपको कई बार आपको रटाया, सुनाया, बताया, अभ्यास कराया कि इसका सूत्र होता है n cos n+1/2। अब आपके पास क्या चीज़ है? 80 है संख्या हमारे पास, तो 80 गुना 80 से अगली संख्या 81/2। आप इसे 40 बार काट सकते हो 80 को, ठीक है। यदि काटने पीटने में कोई दिक्कत है तो इस बात को ध्यान में रखें कि गुणा, भाग, जोड़, घटाना जो मैंने बताया मैथमेटिक्स के 4 स्तंभ, उन्हें कोशिश प्रयास करते रहिए। अब आपको 40 में गुणा करनी है 81 की या 81 में 40 की, लेकिन ध्यान रहे आपको कुछ नहीं करना, केवल 4 की गुणा कर दीजिए, 0 को जहाँ रख दीजिए। 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। आपके पास उत्तर हुआ 3240। जिनका सही है बहुत अच्छी बात है, जिनका गलत भी है कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ ध्यान रखनी है आपको कैसे सवाल करना है, ठीक। आपका इसी प्रकार से मैं दूसरा सवाल है, लेकिन ये जो कल सवाल बताया उससे थोड़ा सा हटके है। कैसे? इसमें मैंने पूछा 1 से लेके 90 तक, और वो भी कैसी संख्या? विषम। कैसी? विषम संख्या, ठीक है भाई। अब इनका योग बताना है। योग का सूत्र क्या है? तो आपने बताया विषम संख्याओं के योग का सूत्र है n² बोल सकते हो या n × n। कई बालक ऐसे होते हैं n² बोलने में दिक्कत करते हैं, लेकिन n गुना n। अब यहाँ आपने ये कितनी संख्याएं हैं? 90। यदि आपने डायरेक्ट 90 गुना 90 किया तो ये सवाल निश्चित है कि आपका गलत होगा। क्यों? आप यदि विषम संख्याओं को जाते हैं तो ध्यान रहे 1 से लेके 90 तक, यानी मैंने बताया जब क्रमागत संख्याओं की बात हो उनमें आधी संख्याएं सम और आधी विषम होती है। तो आपकी 1 से लेके 90 तक की जो संख्याएं हैं उनमें 45 संख्याएं, 90 का आधा कितना होता है? 45। तो 45 संख्याएं आपकी सम है और 45 ही विषम है। तो आपको यहां 45 रखना है, और 45 की गुना आप 45 में करेंगे। देखिए कैलकुलेटर नहीं है लेकिन वैसे भी कुछ गुणाएं, तो आपको 45 का वर्ग आना चाहिए, या मैं साथ के साथ बता दूं। और 45 का वर्ग यदि ना भी आता हो तो ऐसे कर सकते हो आप, एक नई चीज़ बता रहा हूँ गुणा करने की, लेकिन इसी में है 5 की गुणा 5 में करेंगे 25, और 4 की गुणा जो एक अंक है उसे बढ़ा के 4, ये 4 चौक 16 है, लेकिन इसे एक अंक बढ़ा के 4 पंजे 20, तो इनका गुणनफल आएगा आपका 2025। ये आपके मैंने 2 सवाल बता दिए हैं, मैं बाकी के दोनों को भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, लेकिन ध्यान रहे कि बात समझ में आपकी आनी चाहिए। और मैं इसे इरेज मिटा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है इस वजह से। अब आपको तीसरा सवाल है 1 से लेकर 120 तक, कैसी? 120 तक की, और वो कैसी संख्याएं हैं? सम। मैंने अभी आपको कुछ चीज बताई
कि जब हम क्रमागत संख्याओं की बात करते हैं तो उनमें आदि सम और आदि विषम। यहाँ भी सम संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको विशेषकर कि यहाँ भी आपको 1 से लेके 120 तक जाना है, तो आदि सम और आदि विषम। 120 का आधा 60 होता है आपका। अब आप 60 गुने 61, यदि आपको 60 की गुणा नहीं आती, 6 कम 6 और 6 छीन 36, 3660 इसका उत्तर है आपका। ठीक है। उससे अगला सवाल है आपका 49 यानी 4,95,320। इसमें 5 का जातीय मान। तो मैं इस सवाल को नोट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है। मैंने कहा जातीय मान 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं, तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, 5 का जातीय मान 5 ही होगा। इतनी ही बात है इसमें। अब आप अगले सवाल में जाएंगे। इसमें जरूर मैंने कुछ नया पूछने की कोशिश की आपसे। आप देखोगे मैंने एक संख्या दी है आपको 53,892। इसमें 3 और 8 का मैंने स्थानीय मान का अंतर पूछा। जब 3 पे जाएंगे तो आप देखोगे इसमें कि 3 के 0 हैं, 3 के आगे 3, और 8 के आगे कितनी 0 हैं? 2, क्योंकि 2 अंक है। इस प्रकार से यहाँ यदि योग कई बार योग पूछ लेता है, योग कई बार अंतर पूछ लेता है, तो यहाँ मुझे इनका अंतर बताना है। यदि आप 3000 में से इसे घटाएंगे तो निश्चित है आपका 2200 उत्तर आएगा। ठीक है। इस प्रकार से ये आपके 5 क्वेश्चन जो मैंने दिए थे वो आपको करा दिए। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चनों की। ठीक है। मैं आपके इन क्वेश्चनों को मिटाने की बात कर रहा हूं और फिर उसके बाद आपको बताता हूं कि कैसे आप करोगे। ठीक है। ये आपका होमवर्क समाप्त हुआ है। अब आपके पास जो क्वेश्चन हैं वो नए तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। आपको मैंने बताए वो प्रश्न, अब मैं आपको इसी चैप्टर के कुछ प्रश्न और बताना। जैसे कि आपको एक बहुत ज़्यादा इकाई का अंक पूछ लिया जाता है। ये है 453 गुना 469 गुना 321 गुना 842। निम्न प्रश्न को हल कीजिए और फिर उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। देखिए, आप यदि इस प्रश्न को नोट करेंगे और ये गुणा के चिन्ह हैं, ठीक है, तो आपको ये समझिए, यदि कैलकुलेटर आपके पास में नहीं है तो ये समझिए आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, सुबह से शाम हो जाएगी। गुणा करेंगे फिर इकाई का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, केवल इकाई के अंकों को निकाल लो। इसमें इकाई का अंक आपका है 453 में 3, 469 में है आपका 9, और इसमें है 1 और इसमें है 2, और सभी के बीच में गुणा का चिन्ह है। 9 तिया 27 होते हैं, 1 दूनी 2 होते हैं। यदि आप पे 27 का भी गुणा ना है तो ये कर सकते हो 7 दूनी 14, जिसमें इकाई का अंक आ जाएगा आपका 27 दूनी 54 है तो इकाई का अंक 4 है। लेकिन उससे भी आसान है, 7 दूनी 14 इकाई का अंक 4 है। यानी किसी भी प्रकार से, ये मैंने दोनों बातें इसलिए बताई हैं यदि आपको गुणा 27 में बड़ी संख्या आ जाए उस वक्त करने में कोई दिक्कत हो, लेकिन ध्यान रहे इसका तरीका सबसे आसान तरीका। इसमें क्या पूछा आपसे, इकाई का अंक, और कितना आया आपका 4। तो मुझे लगे इसमें आपका उत्तर भी जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और ऑप्शन ए है। अब इसके अपोजिट वो पूछ लेता है कि कोई खाली स्थान देगा और आपसे इकाई का अंक बता के देगा, तो उसमें उस चीज़ को पूछेगा। अब आप इसमें ध्यान देंगे ऊपर की संख्या में, तो आपको जानना पड़ेगा कि वो संख्या क्या है। इस संख्या में मैंने देखा कि आपके पास 2 चीज़ें हैं। पहली आपके पास है 72 72, फिर है आपके पास 7 8 9, फिर 8, और ये खाली स्थान है आपके पास जो है आपके पास। इस खाली स्थान का मान उसने पूछा है ये स्टार के रूप में। अब आपको आगे भी एक संख्या है 54, तो उसने आपको ये जरूर बता दिया है इसको हल करने पर इकाई का अंक 6 आएगा। तो इसका सबसे आसान तरीका है
पहले की तरह इन संख्याओं को निकालो। 2, 9, इस खाली स्थान को थोड़ी देर के लिए इधर रख लीजिए, ठीक है। x मान लो या कुछ भी मान लो, जो आपका मन हो। आपका यहाँ आया 9, 9 दूनी 18 और 18 चौक 72, जिसमें आपका मान आएगा 2। अब आपको ये देखना है कि 2 में कितने की गुणा करेंगे 6 आ जाए। हालांकि बहुत से टीचर ऐसा भी समझाने की कोशिश करते हैं कि इस 2 की भाग इसमें दे दीजिए, तो उस 2 में इस 6 में भी भाग देने के 2 तरीके हैं। 6 में 2 से भाग देने के 2 तरीके हैं। कैसे कैसे? वो ऐसे हैं कि आपने 6 में 2 का भाग दिया तो आपका आएगा उत्तर 3, जो कि ऑप्शन में आपको शायद नहीं मिला, क्योंकि ऑप्शन में है 8, 5, 4, 0। तो इसका मतलब कुछ और है। तो आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है, 6 के आगे 2.5 का अंक ले लीजिए और ये हो गया 16। 2 अट्ठे 16, तो आपका उत्तर आएगा 8। आपका ये ऑप्शन में है, ठीक है। आई बात समझ में? फिर देख लीजिए, यदि आपका ऑप्शन 3 ही होता तो आप यहीं खत्म कर देते सवाल को, लेकिन नहीं, ऑप्शन में नहीं है। तो आपको देखना है कि दूसरा, तो उसके आगे 2.5 का अंक 1 ले लीजिए, कुछ भी, और 1 लेने पे वो 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16, तो आपका 8। किसी भी इकाई के अंक को जो कभी भी कोई मान आता है वो आपका इसी प्रकार से निकाला जाता है। 2 प्रकार से पूछे जाते हैं, या तो गुणांक के रूप में या फिर गुणांक के एक प्रयोग करके निकालना पड़ता है आपको। अब आपका तीसरा सवाल है, जो मैंने आपको कल थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन से इस प्रकार का बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसमें आप ध्यान दोगे तो आपको ये थोड़ा बड़ा लगेगा सवाल। 5368, इसमें गुणा की आपसे 732 प्लस 5368 गुना 268। अब आप ध्यान दोगे तो इसमें मेन चीज क्या है कि कुछ ना कुछ कोई इतनी गुणा आपको नहीं देगा पेपर में, कोई नहीं देगा कि भाई गुणा कीजिए और गुणा करने पे। इससे तो अच्छा है कि एग्जामिनर आपसे पूछे कि भाई 101 की 4 बार गुणा कीजिए लगातार क्रमागत, तो उसी में आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि समय की बाउंडेशन यानी समय के अनुसार। अब बात आती है तो इसका कोई ना कोई रीजन होगा। तो मैंने देखा ये 5368 दोनों तरफ है, तो एक कॉमन लेने की बात सिखाई जाती है आपको काफ़ी। तो आपने कॉमन लिया, इधर आपके पास क्या बचा 732 और इधर बचा 268, ठीक है। ये प्लस का हो प्लस कर दीजिए, माइनस का हो माइनस कर दीजिए। ये मैंने किया 5368, और जब मैंने इनको जोड़ा, क्योंकि जब कोई चिन्ह नहीं होता, साइन नहीं होता, वहाँ हमेशा गुणा होती है। अब आप देखोगे ध्यान से तो इनको जोड़ के मैंने पाया 1000। अब 1000 की गुणा करने के लिए मुझे नहीं लगता आपको कॉपी पेन की जरूरत है, 3 जीरो होती हैं, 3 लगा दीजिए, ये आपका उत्तर है। इस प्रकार से ये बात जरूर ध्यान रखनी है आपको कि थोड़ा सा अपने आप को इस प्रकार मेंटेन करना है कि जिससे गुणा से भी बचा जाए, और पूछने के पीछे कोई काम नहीं होता, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चंस और है जो मैं आपके लिए आगे ला रहा हूँ, लेकिन पहले इस बात को ध्यान में रख लीजिए, कॉमन कोई एक अंक होगा, दोनों अंकों को माइनस से तो माइनस कीजिए, जोड़ना है, यानी प्लस है तो प्लस। यहाँ मैंने देखा इनके बीच में प्लस का चिन्ह है, तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ा, जो आए मान उसका गुणा कर दीजिए, ठीक है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इकाई के अंकों में आजकल जो सवाल चल रहे हैं आपके पास वो इस प्रकार के चल रहे हैं। इसमें आपकी 2 संख्याएं हैं, 29, 47 पावर में है, ठीक है। अब प्लस का साइन है, यानी चिन्ह है, निशान है, ये 37 है। तो आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, इकाई का हमेशा अंक 1 लेना है इनमें से जो है, तो वो क्या है 9 ले लिया मैंने। जो आपकी घात होती हैं उन्हें बोलते हैं हम पावर। पावर में हमेशा 4 का भाग दीजिए, और मैं 4 का भाग देता हूँ। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार जाएगा, लेकिन शेष बचेगा 3। ध्यान रखना है 9 तिया 27 नहीं करना है, आपको करना है 9 गुना 9 गुना 9, नानाम 81,
81 निम्मा तुम्हें नहीं आते तो इसकी गुणा कर लो, 9 एकम 9। इसमें इकाइकांक निश्चित है 9। ये जरूर नहीं है कि ये 9 ही आएगा, कुछ और भी आ सकता है। जबकि दूसरे में आप जाएंगे, उसे भी हल करते हैं हम। इसमें 4 का भाग देंगे। अब हम 37 में 4 का भाग देंगे, 4 नाम 36, 1 शेष बचेगा और इकाइकांक कितना है 2, तो 2 गुना 1, तो इसमें इकाइकांक आएगा 2। अब आपको ध्यान रखना दोनों के मानों के इकाई अंक आ गए हैं। पहले का आया 9, दूसरे का आया 2। प्लस का चिन्ह है प्लस का, गुणा का चिन्ह है गुणा का। 9 और 2 11 और 11 में इकाई का अंक होता है 1, तो आपका उत्तर हुआ 1। आप सभी नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट अभी अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का अब के लिए दे रहा हूँ, पहले आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। आपको समझ में आई। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाया जिसमें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी मैंने इकाई का अंक पूछा है। तो पहले अभी मैंने कुछ ही क्षण पहले आपको बताया कि इकाई का अंक है। इसमें आप देखेंगे, इसमें लिख रहा है आपका, पहले इस संख्या को हल कर लीजिए, ठीक। अब इसमें 4 की पावर की भाग देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ध्यान रहे 1, 5 और 6, फिर बता रहा हूँ मैं, 1, 5, 6 इनके इकाई के अंक पावर के रूप में कितने ही हो, हमेशा ये ही रहते हैं। तो इसमें भाग देने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो इसका इकाई का अंक 6 ही रहेगा। बीच में आपका चिन्ह है माइनस का और फिर है 685, इसमें आपका 274। अभी मैंने बताया इसमें भी 4 का भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक है 5। 5, 6, 1 इनमें यदि इकाई के अंक हैं, पावर कितनी ही हो आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें कितना रहेगा 5। अब माइनस का चिन्ह है तो 6 में से 5 गया 1, आपका इकाई का अंक 1 आएगा, ठीक है। आगे होगी बात। दूसरा, मैं प्रत्येक प्रकार के सवालों को 2 कम से कम सवाल लिख रहा हूँ जो कुछ जुड़े हुए हैं। ये RS अग्रवाल के ही सवाल हैं, लेकिन संख्यात्मक मान जरूर मैंने बदली हुई हैं। इसलिए नहीं कि अपने अनुसार, इसलिए कि एक अलग हटके। आपको सबसे पहले इस सवाल में देखना है कि क्या कहा है कि किसी संख्या का भाजक उस संख्या के भागफल का। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब तक आपकी समझ में नहीं आएगी। इसे बोलते हैं हम भाजक, यानी जिस संख्या से भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक। संख्या होती है जिसमें हम भाग देते हैं, जितनी बार वो संख्या जाती है उसे बोलते हैं हम भागफल, और जो हमारा रिमाइंडर यानी शेष बचे उसे बोलते हैं हम शेषफल, ठीक है। उसने एक बात कही है, किसी संख्या का भाजक 16 है, ये आ गया। उस संख्या का भागफल 15 है और शेषफल 5 है। कितना? 5। यदि आपको संख्या निकालनी है तो ध्यान रहे भाजक की गुणा भागफल में करते हैं, इन दोनों की गुणा। 16 की गुणा जब आप 15 में करेंगे, 16 गुना 15, तो ये गुणा आएगी आपकी कितनी? 240, ठीक है। ये देखने के बाद नहीं बता रहा, इतनी गुणाएं आपको आनी चाहिए, इतना समय नहीं रहेगा, ठीक है जी। और आपको शेषफल को जोड़ना है और आपके पास संख्या आएगी 245। इस प्रकार से फिर बता रहा हूं मैं, भाजक की गुणा भागफल में करते हैं और आपको इसका मान शेषफल में जोड़ के देना है, ठीक है। अब इसी प्रकार देखोगे आप दूसरे तीसरे सवाल में, इसमें भी मैं आपको इसी चिन्ह के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये थोड़ा अलग है, किसी संख्या का भाजक आपके पास ये आ गया, भागफल ये आ गया और शेषफल आपका ये आ गया। वो आपको कोई एक चीज देगा, उसने कहा कि शेषफल ये रहा 5, फिर उसने कहा शेषफल का 24 गुने क्या? भाजक। क्या है? भाजक। तो भाजक इसका 24 गुने हैं, 24 पंजे 120, यानी आपकी 120 भाजक हुआ। यदि आप 24 की गुना 5 में करेंगे 120, लेकिन भागफल का 12 गुने हैं, ठीक है। जब आपका 12 गुने हैं तो
इसका भाग देना पड़ेगा हमें इसे, और 12 का भाग दोगे तो कितना हुआ 120 में 10, यानी भागफल आपका 10 है। अब आप इसे चेक करेंगे, भागफल का कितने हैं, भाजक भागफल का कितने गुने, 12 गुने, 10 में 12 गुना करोगे तो 120, और शेषफल का 24 गुने। ठीक है, अब उसने आपसे क्या पूछा है, तो संख्या ज्ञात करें। अब आपका इसी प्रकार से, मैं ये सवाल इसीलिए नहीं मिटाया, दोनों की गुणा करेंगे। 120 में गुणा करनी है आपको 10 की, तो आपका आया 1200, और 5 और जोड़ दीजिए, ये हो गया 1205। ये आपका सवाल समाप्त हुआ। ठीक है, आपकी बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, केवल यही ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके पे आते हैं। एक संख्या दी है आपको, कहा है 9 का गुणांक, कई बार बताया जाता है आपको, इस प्रकार से भाग दे के कोशिश करेंगे। 9 के गुणांक की आपको किसी और ने भी बताया होगा, बहुत जगह बताते भी हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 9 के गुणांक में सबसे बड़ी विशेषता होती है उसके पहाड़े के जितने भी संख्यात्मक मान आते हैं, सभी का मान का योग 9 आता है, प्लस सभी संख्याओं के योग को यदि 9 से विभाजित किया जा सकता है तो ही 9 आएगा। तो मैं देखता हूँ 2 + 7 + 9 प्लस x की बाद में बात करेंगे हम। ठीक है, 7 2 9, 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 2 आप देखोगे 24 और 2 26। ठीक है, अब x की जगह ऐसी संख्या आनी है जो 9 से 26 से आगे संख्या कटे। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 26 से 1 ज़्यादा, तो 27 बनाने के लिए कितना जोड़ा 1, क्योंकि 26 और 1 27, और 9 तिया 27, तो x का मान आपके पास आया 1। बात आपकी समझ में आ गई होगी। फिर ध्यान से देख लीजिए, अंकों का योग कीजिए, जो अंकों का योग नेक्स्ट 9 से कटे उसमें जोड़ने के लिए जितना मान आए वही x का मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मैं नई तरीका का लाया हूँ। इसमें है आपका 7486, इसमें क्या जोड़े कि संख्या 25 का गुणांक हो जाए। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि जब भी गुणांक की बात होती है उसका मतलब है कि वो संख्या 25 या जिस भी संख्या का पूछे गुणांक वो उससे पूर्णतः विभाजित होनी आपकी चाहिए। अब मैं देखता हूँ 25 दूनी 50, आपके पास शेष कितना बचा, आपके पास शेष बचा 24। आपने नेक्स्ट संख्या उतार ली 8, क्योंकि 24 में 25 का भाग नहीं जाएगा। यह हो गया 200। 25 निम्मा होते हैं आपके पास 225, फिर घटाएंगे आप। ठीक है, जब 225 और ये बचेगा आपका 23, आपने नोट कर लिया ये। ठीक है, अब इसमें आपका है 25 निम्मा 225, तो ये बहुत से बच्चे यहाँ घटा के जो आएगा उत्तर उसे बता देंगे, लेकिन नहीं, 236 से अगली संख्या विभाजित होनी चाहिए आपके पास 25 से, और यानी जो संख्या ज़्यादा है वही उसका मान बता रहा है। यदि मैं 25 को नेक्स्ट काटेंगे तो ये लगभग आपका 10 बार जाएगा, और 25 धाम होता है 250, यानी 250 236 से कितना अधिक है आप देखोगे तो ये 14 अधिक है। कितना? 14 अधिक है, तो 14 ही जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ इस चीज़ का कोई वो नहीं है। या आप एक काम कर सकते हैं, निम्मा करेंगे तो ये आएगा 225, आप इसमें से घटाएंगे 11 घटेगा। अब 25 में से 11 घटा दीजिए, या 25 से कम 25, 11 में कितना जोड़ें कि 25 हो जाए 14, किसी भी प्रकार से। नेक्स्ट अगला सवाल है आपका, 1 से लेके 25 तक की कितनी, 125 तक की कितनी संख्याएं ऐसी हैं आपके पास जो 18 से विभाजित हो सकती है। तो आप क्या काम करेंगे, 125 में 18 का भाग दे दीजिए। 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, 18 सत्ते 126, लेकिन कहाँ तक? 125 तक। 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108। इसमें शेष क्या बचता है?
उस चीज की आपको कोई भी बात नहीं करनी है। तो कै संख्याएं हैं? केवल आपके पास 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 से लेके 125 तक आप 18 से विभाजित कर सकते हो, चाहे वो बड़ी संख्याएं हो या छोटी हो। मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं कि इस चैप्टर को बहुत हल्के में लेने की बात है, लेकिन गुणा भाग जोड़ घटाना ये आप नियमित रूप से घर प्रयास करें। और अब मैं आपके लिए केवल, कल मैंने 5 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, केवल आज 2 क्वेश्चन देता हूं। उम्मीद रखता हूं कि आप इनके उत्तर देंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं निश्चित है कि इन प्रश्नों को भी आपको हल कराऊंगा। ठीक है, आप इन्हें ध्यान से देखेंगे क्वेश्चनों को। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान में देखेंगे तो ये क्वेश्चन है आपका ये टोटल। ठीक है, 75 9x, इस x का मान आपको ज्ञात करना है 8 7 5। ठीक है, यदि आप इसे वैसे भी पढ़ोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 75 लाख, आप 75 लाख 90,000 समथिंग होगा 875। तो यानी x का मान क्या रखे कि संख्या 9 से विभाजित हो। मैंने ऑप्शन भी लिख दिए 5 4 2 0। दूसरे में आपको बीच में माइनस का चिन्ह, ये 403 है और ये 253 पावर में है, ये 458 है, ये 506 है। निम्न को हल करेंगे और इकाई अंक ज्ञात करेंगे। ठीक है, उम्मीद रखता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, धन्यवाद।